लॉर्ड्स का ये मैदान, ये तस्वीर और वो तारीख। विक्रांत, 40 साल बाद भी ना ऐसा लगता है जैसे कि सच में आप महसूस कर सकते हैं उस पूरे एनवायरनमेंट को, जब उतने हिंदुस्तानी दौड़ पड़े होंगे। वो शाम, वो रात, वो दिन कुछ और ही था। हाँ, और वो दिन ना होता, वो शाम ना होती, वो रात ना होती श्वेता, तो शायद आज क्रिकेट भी ऐसी वो ना नहीं होता जो होती। आज। बिल्कुल, उस टाइम सोचिए 40 साल पहले जब 1983 का वो वर्ल्ड कप हमने जीता, और 40 साल बाद जब वर्ल्ड कप एक बार फिर हिंदुस्तान में हो रहा है 2011 में हमारे जीतने के बाद। सही बात है। और कहीं ना कहीं इन 40 सालों में वो कहानियां छिपी हैं, कुछ ऐसी जो आपने सुनी है, कुछ अनसुनी है। जैसे अभी विक्रांत ने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि 1983 लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला था। विक्रांत, लास्ट वर्ल्ड कप था। दरअसल ये वर्ल्ड कप नहीं था, प्रूडेंशियल एक इंश्योरेंस कंपनी थी इंग्लैंड की। हाँ, उन्होंने कहा चलो जी हम 3 टूर्नामेंट करा देते हैं, 75, 79 और 83 वर्ल्ड कप कह देंगे, और 83 में जो टीम जीतेगी उसे हम प्रूडेंशियल कप दे देंगे। लेकिन उनका जो करार था वो 3 ही के लिए था। अच्छा, इसीलिए वेस्टइंडीज ने 2 बार जीता, लेकिन इंडिया को वो वर्ल्ड कप रखने के लिए मिला। क्योंकि आपने 1983 में जीता, और 83 के बाद ये तय नहीं था कि इसे वर्ल्ड कप कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान जीता और क्रिकेट की दशा, दिशा और तस्वीर बदल गई, उसके बाद से देखिए आज हम उसे प्रूडेंशियल कप नहीं, वर्ल्ड कप के तौर पर याद हैं। तो चाहे आपकी उम्र कुछ भी रही हो 1983 में, लेकिन आज भर नहीं, आज से हमारी ये कोशिश रहेगी कुछ कहानी, किस्से आपको सुनाए। 1983 से हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सारे वर्ल्ड कप्स की कहानियां आपको इस साल के वर्ल्ड कप से पहले आपको पता होंगी। सही बात है। और इस सफर में देखिए, सफर में तो हम जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपको जीत सिखाती है लेकिन हार ज्यादा सिखाती है। और मुझे लगता है कि शायद कुछ सबक भारतीय क्रिकेट ले, क्योंकि जैसे आपने कहा 83 के बाद 87 में इंडिया में हुआ, 96 इंडिया में हुआ, 11 इंडिया में हुआ। श्वेता, अब मौका है भारत के पास। जो वर्ल्ड कप इस साल भारत में होना है, अगर हम उसे जीतते हैं तो फिर हम 3 बार वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाएंगे। और बहुत सारी चीजें जो अलग हम कह रहे हैं ना 1983, देखिए अभी हम इंडियन टीम की फैन जर्सी में व्हाइट, भारतीय टीम उस टाइम ब्लू नहीं पहनती थी, व्हाइट पहनकर उसने वनडे क्रिकेट खेला था वहां पर। सही बात। और लाल बॉल से वर्ल्ड कप हुआ करता था, लोगोज अलग अलग। विक्रांत, मतलब वो कोई आपके पास स्पॉन्सर नहीं था। जिसका जो दिल किया वो व्हाइट आपने पहन के आ गए। 60 ओवर का मैच हुआ करता था श्वेता, और जैसे मैंने कहा वो दिन के मैच होते थे। भाई लोग तो हैरान होंगे, आज की जो जनरेशन है वो हैरान होगी, अच्छा वो सफेद कपड़े और लाल गेंद के साथ वनडे क्रिकेट खेला जाता था, उसमें लंच ब्रेक भी होता था और टी ब्रेक भी होती थी। और अभी का जो स्क्वाड आप जिस तरीके से जानते हैं, उस टाइम 14 खिलाड़ी थे हमारे स्क्वाड में। मैनेजर थे पीआर मान सिंह। तो पूरी फिल्म देखने से पहले उसके किरदारों को जैसे हमें समझना होता था, वो 14 खिलाड़ी भी। कपिल देव कप्तान थे, और वो ताजे कप्तान बने ही थे, क्योंकि पाकिस्तान से जब भारत की टीम हार कर आई, वेस्ट इंडीज गई, तो कपिल देव को कप्तान बनाया गया। और उसके बाद कपिल देव और उनकी टीम में सीनियर खिलाड़ी थे, सुनील गावस्कर थे, उसमें श्रीकांत थे, उसमें मोहिंदर अमरनाथ थे जो कमबैक पिछले 6 महीने से कर चुके थे, दिलीप वेंकटशंकर थे, यशपाल शर्मा अनफॉर्चुनेटली अब हमारे बीच नहीं है, यशपाल शर्मा थे, संदीप पाटिल, कीर्ति आजाद, सैयद किरमानी विकेट कीपर, मदन लाल, रॉजर बिनी, बलविंदर सिंह संधू, उसके अलावा आप सुनील वाल्सन, एक यंग नया चेहरा थे, रवि शास्त्री उस टीम में थे। तो टीम ऐसी थी श्वेता की मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ। हालांकि उस वक्त तक शायद भारत में टेस्ट क्रिकेट में हमारे पास बड़े बड़े नाम थे, लेकिन जहां तक बात वनडे क्रिकेट की आ जाती थी, इन नामों ने कुछ टीम के तौर पर बड़ा नहीं किया था। तो इसीलिए इंडिविजुअल खिलाड़ियों का अपना रुतबा तो था, लेकिन बहुत ज्यादा जो पूरी दुनिया की मीडिया थी उस समय की, और बाकी जो टीमें थी, वो आपको उस हिसाब से वजनी टीम नहीं मानती थी। नहीं मानते थे। और आपने देखे ना ऑड्स, हाँ। आपको 66:1 के ऑड्स दिए गए थे, जो जिम्बाब्वे से थोड़े से बेहतर थे। और क्यों ना, क्योंकि 75 में, 79 में, 75, 79 में श्वेता हमारा रिकॉर्ड इतना खराब था कि उसे याद भी नहीं कर सकते। भारत उन 2 वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 मैच जीता था, वो भी किसके खिलाफ? ईस्ट अफ्रीका, केन्या के खिलाफ। 2 वर्ल्ड कप में 1 मैच जी। और उससे ज्यादा शर्म की बात ये थी कि एसोसिएट नेशन हुआ करता था श्रीलंका, उसे स्टेटस नहीं मिला था, भारत उससे भी हार गया। पर इस वाले वर्ल्ड कप में आने से पहले, इसमें जो पहला मैच हम बता रहे हैं, यहाँ आने से पहले हम 1 मैच वेस्ट इंडीज को वनडे में हरा चुके थे, उससे कुछ महीने पहले। हाँ। उस वेस्ट इंडीज की, अच्छा अब वेस्ट इंडीज की टीम क्या थी ये लोगों को समझना होगा। आग का दरिया था वो माउंट एवरेस्ट था, वो साल में 1 आधा मैच हारते थे बस। मतलब उस वेस्ट इंडीज को 1 मैच हरा देना बहुत बड़ी बात थी। और जो कहते हैं ना अलौकिक कल्पना, हाँ। वो भारत बस उंगली लगा के आया था।
दरअसल जो हम दौरे पर गए थे वेस्ट इंडीज के, 3 वनडे में से एक मैच गयाना में भारत जीत गया, जिसकी सुर्खियां पूरी दुनिया में। लेकिन सबने अगले दिन कहा अच्छा चलो यार तुक्का था, हो गया। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप की। भारत की टीम वर्ल्ड कप के लिए पहुंची अपने पासपोर्ट लेके, अपना एक्सेस बैगेज लेके, क्योंकि खिलाड़ियों ने कहा ऐसा है यहां से इंग्लैंड में हम जब लीग में बाहर हो जाएंगे तो चलते हैं यूएस, कोई हनीमून कर लेगा, कोई छुट्टी मना लेगा, कोई एग्जीबिशन मैच खेल कर आ जाएगा। तो हम वो किस्सा सुनाने के लिए लॉर्ड्स की बालकनी की तरफ चलते हैं। चलिए आइए। विक्रांत, लॉर्ड्स की ये जो बालकनी है वो नए जनरेशन ऑफ क्रिकेट लवर्स जो हैं उन्हें सबको याद है सौरव गांगुली की उस टी शर्ट से, लेकिन जो एक्चुअल प्राइड, जो गर्व, जो गौरव जुड़ा हुआ है इस बालकनी के साथ, वो 1983। सही बात है। लेकिन श्वेता, यहां तो हम 25 जून को आए थे। जो फाइनल वर्ल्ड कप में। का आगाज हुआ था हाँ। वो ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान से हुआ था। हालांकि टीम वही थी, वेस्ट इंडीज डिफेंडिंग चैंपियन, 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन, और एक ऐसी टीम एक के बाद एक खिलाड़ी, ऐसा लगता था यार ये खिलाड़ी हैं या रोबोट्स हैं। अच्छा, वो टाइम ऐसा था ना जब क्रिकेट मतलब वेस्ट इंडीज, क्रिकेट मतलब वेस्ट इंडीज। उस वक्त वेस्ट इंडीज की टीम को वो दर्जा दिया गया था जो 1948 के डॉन ब्रैडमैन की टीम को दिया गया था। तो आप वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में एक ऐसी टीम से भिड़ रहे थे जो क्रिकेट की पर्यायवाची है, जो 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन, बिल्कुल, और जिसके तेज गेंदबाज जब दौड़ते हुए आते हैं तो टांगे कांप जाती थी बड़े बड़े बल्लेबाजों की। लेकिन कांपी नहीं। नहीं कांपी। दुनिया ये उम्मीद कर रही थी कि भारत के बल्लेबाजों की टांगे कांपेंगी, लेकिन कांपी नहीं। हालांकि विकेटें गिरी, वो कंडीशंस हेल्पफुल थी वेस्ट इंडीज के लिए, लेकिन भारत ने जबरदस्त बैटिंग की। महेंद्र अमरनाथ उस फॉर्म से आ रहे थे, और फिर यशपाल शर्मा, उन्होंने ऐसी 84? पारी खेली, 84 बनाया जी, था। ऐसी पारी खेली श्वेता कि उन्होंने फास्ट बॉलर्स की पिटाई की। उस टाइम पे यशपाल शर्मा उस तरह से बैटिंग किया करते थे जो आज की तारीख में बड़े बड़े स्ट्रोक प्लेयर्स करते हैं, वो कहीं से भी मार देते थे। संदीप पाटिल ने भी रन बनाए, और करते करते भारत ने 262 रन बनाए। अच्छा, 262, भले 60 ओवर का गेम था, लेकिन 262 रन ऐसे हुआ करते थे उस समय के वनडे क्रिकेट में जैसे आज करीब 325-30 रन हो। 350 perhaps। यानी कि कंपेटिटिव से थोड़ा सा ऊपर, यानी आपके मैच जीतने की गारंटी टाइप माना जा सकता है। और भारत के पास क्या था? भारत के पास इस तरह के तेज गेंदबाज नहीं थे, लेकिन श्वेता भारत को सूट करता था जून का वो महीना, क्योंकि जून के उस महीने में ठंड थी, और भारत के पास तेज गेंदबाज तो नहीं थे, लेकिन स्विंग कराने वाले गेंदबाज थे। कपिल देव थे, रॉजर बिन्नी थे, मदन लाल थे। तेज नहीं डालते थे, लेकिन अपनी स्विंग और सीम मूवमेंट से इन्होंने परेशान किया। अच्छा, हमारी किस्मत बड़ी अच्छी रही कि हमारे साथ मदन लाल जुड़े रहे, जी, अभी भी जुड़े हैं, कपिल देव जी, हम सब बातचीत कर पाए हैं लगभग हर खिलाड़ी से। आप तो लॉर्ड्स भी गए सुनील हैं सबके गावस्कर। साथ। सुनील गावस्कर, ऑफ कोर्स। सही बात है। आप तो लॉर्ड्स भी गए थे सबके साथ जब 25th एनिवर्सरी थी। 25 जून 2008। हाँ। श्वेता, उस बात को भी 15 साल हो गए, और सारी टीम थी वहां पर। मुझे अभी भी याद है कि सुनील गावस्कर साहब से इंटरव्यू में एक बात मैंने कही कि बड़ी किस्मत है हमारी कि हम आपको 25वीं एनिवर्सरी पर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा यार मजा तब आएगा अगर हम 50वीं सालगिरह पर मिले, हाँ। इसी मैदान पर। 40 हो गए हैं, और परमात्मा से यही गुजारिश, 10 साल और। 10 साल। तो हमने 2 महीने में वेस्ट इंडीज जैसी मजबूत बलवान टीम को 2 बार हराया था। एक तो उनके बर्बिस में, गयाना में, और एक मैनचेस्टर में। तो एक वो वैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक चिंगारी जैसी आग जल गई थी। तो और उसके बाद में जिस तरह से परफॉर्मेंस हुआ, जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल ने जो पारी खेली, साझेदारी बनी थी किरमानी बिनी मदन लाल के साथ, और जिस तरह से माहौल बनता था कि मतलब कंडीशन बन रही थी, तो टीम में हर मैच के साथ एक आत्मविश्वास बढ़ता गया। वेस्ट इंडीज को हराया, पूरी दुनिया शॉक थी, और भारत की टीम में उत्साह आ गया। जिस टीम को कह रहे थे एक मैच भी नहीं जीत सकती, उसने पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन को हरा दिया, और अगला मैच एक अननोन सी टीम, एक हल्की टीम से था, वो थी जिम्बाब्वे। और जैसा कि स्टार्टिंग में ही आप बता रहे थे विक्रांत कि उसके जो ऑड्स थे वो भारत से हमें कम थे। भारत से कम थे, और हम लोग कम से कम सेकंड लास्ट थे। जी, तो टूर्नामेंट से पहले यहाँ तो उम्मीद थी कि हम जीत ही जाएंगे। और ये इस मैच में उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए, और जब उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए, मदन लाल जी ने 3 विकेटें ली। भारत की बैटिंग आई श्वेता, संदीप पाटिल ने क्या धुआंधार बैटिंग की, 51 रन उन्होंने बनाए, हाँ। महेंद्र अमरनाथ ने रन बना दिए, और अचानक से क्या हुआ, भारत 2 में से 2 मैच जीत चुका था। हाँ। 2 में से 2 मैच जीतने का मतलब है आप अंक तालिका में ब्रीफली नंबर 1 दिख रहे थे। अनइमेजिनेबल। बिल्कुल।
बिल्कुल अविश्वसनीय, कोई सोच ही नहीं सकता था। लेकिन इसके बाद आता है तीसरा मुकाबला जो था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी कमजोर थी। डेनिस लिली ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, ग्रेग चैपल ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। उस वक्त लोगों ने कहा हमें आराम चाहिए, हम वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। अच्छा जी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में ग्रेग चैपल तो थे नहीं। हाँ। उनके तीसरे भाई यानी कि इयन चैपल, ग्रेग चैपल और ट्रेवर चैपल, हाँ। उन्होंने जो धुनाई की भारत के गेंदबाजों की, मतलब ठीक ठाक पिटाई हुई। 300 से ज्यादा रन बने श्वेता उस मैच में। कपिल देव को 5 विकेटें मिली। क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी वनडे मैच में भारत के गेंदबाज ने 5 विकेट लिए। बावजूद इसके भारत की बड़ी हार हो गई। मतलब उस हार के बाद तो सवाल उठने लगे कहीं वाकई में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे तुक्का तो नहीं थे। मतलब एक फेरी टेल की तरह जिस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी उसमें समझ लीजिए किसी ने झकझोर कर आपको उठा दिया हो, आपको लगे अरे मैं सपना देख रहा था क्या। इसी तरह की चीज इंडियन टीम के साथ हुई थी, क्योंकि उन्हें तो जब भारत से भी विदा किया जा रहा था तो किसी ने उम्मीदों के साथ विदा ही नहीं किया था। और अब वो टीम 2 मैच जीत लेकिन 1 मैच की हार के बाद किस स्थिति में रही होगी। उसके बाद क्या हुआ, राउंड रॉबिन था ये। इस पर भी आपकी बात हुई थी कपिल देव से? जी, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि उस दिन ना हम लोग थोड़े से इनडिसिप्लिन थे। शायद वो 2 मैच जीत गए थे और खिलाड़ियों ने थोड़ा लाइटली ले लिया। मतलब ये ऐसा लगने लगा अरे यार हो जाएगा, लेकिन ये वर्ल्ड कप था और सामने ऑस्ट्रेलिया था, तो हो जाएगा और हो करना उसमें फर्क था। पिटाई बहुत हुई। मुझे याद है रेडियो पर कमेंट्री आती थी तब। लीग मैचेस जो थे टीवी पे नहीं थे श्वेता, और रेडियो पर जो कमेंट्री आती थी बीबीसी पर आती थी, सबसे बड़ी बात है अंग्रेजी में, तो बस वो इतना ही सुनाई देता था 4 रन्स, थोड़ी देर बाद 4 रन्स। अच्छा। कपिल देव ने विकेट ली लेकिन इतनी पिटाई हुई, अब आपका कॉन्फिडेंस भी गिर गया था, क्योंकि सामने अब कौन आ रहा था, एक बार फिर वेस्ट इंडीज। वो वेस्ट इंडीज बदला लेने के लिए तैयार, वो जख्मी शेर थे। वेस्ट इंडीज के उस मैच में श्वेता मुझे याद है विव रिचर्ड्स के पास जो बल्ला हुआ करता था एसएस जंबो लिखते थे, वो जंबो की तरह खेले। विव रिचर्ड्स ने ठीक ठाक पिटाई लगाई, जो गेंदबाज आया उसकी धुनाई हुई, उन्होंने 100 बनाया और वेस्ट इंडीज ने न सिर्फ भारत को हराया बल्कि भारत के दिग्गज बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर को माल्कम मार्शल ने इंजर्ड भी किया। मार्शल और वेंगसरकर के बीच पुरानी खुंदक थी जो दिलीप वेंगसरकर को नहीं मालूम थी लेकिन मार्शल को थी। उन्होंने कहा जब मैं हिंदुस्तान में अपना टेस्ट डेब्यू कर रहा था तो दिलीप वेंगसरकर स्लीप पॉइंट पर खड़े होकर मुझे स्लेज करते थे और एक बार इन्होंने मुझे गलत अपील पर आउट ले लिया था। अच्छा, वो इतनी गेंदबाज थे। पुरानी बातें याद करके रखे हुए थे वो पूरा। उसके बाद वो गेंद जो दिलीप वेंगसरकर के मुंह पर लगी, जबड़ा फटा और उसके बाद वो किसी वर्ल्ड कप के मैच में खेल नहीं पाए। तो हुआ ये कि 2 मैच हार गए, दिलीप वेंगसरकर को चोट और अचानक से पूरे खेमे में कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर गया। बिल्कुल गिर गया होगा। अच्छा, ये वो टाइम है जब इंडियन क्रिकेट के पास कितने पैसे थे? पैसे थे ही नहीं। जैसे वो जर्सीज भी आप अपने मर्जी के पहन रहे हैं, बस रंग एक होना है। आपको 15 से 20 पाउंड मिलते थे रोज का जो खर्च के लिए आपको। डेली अलाउंस। मैच फीस नहीं होती थी मुकम्मल, एक पूरा टूर्नामेंट मतलब जितने मैचेस आप खेल गए उसका इसमें शायद 25,000 रुपए कुल मिलाकर आखिर में मिल पाए थे। मैं क्या सोचा रही वर्ल्ड कप जीतेगा क्या, वर्ल्ड कप में लॉर्ड्स देगा, हाँ लॉर्ड्स है ये सेमीफाइनल्स देखेगा, वापस उधर से मद्रास से लंदन, फर्स्ट पहला हनीमून, दूसरा हनीमून अमेरिका। और विक्रांत, अब ऐसा लगने लगा था कि इंडियन क्रिकेट टीम की जो कश्ती थी जिसमें सवार होकर अभी तक बड़ी ऊंचाई तक पहुंच रहे थे वो डूबने वाली थी। डूबने वाली थी क्योंकि 2 मैच जीत के 2 मैच हार गए। भले जिम्बाब्वे का अगला मैच था, आसान मैच था, लेकिन भाई उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया था। हमें चाहिए थी एक बड़ी जीत सो दैट हम आखिरी मैच का नतीजा अलग कर देते, हमारा रन रेट इतना अच्छा हो जाता। लेकिन हमें क्या पता है वहां पर क्या होने वाला। पर हम अभी लॉर्ड्स की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, पर इस सुनहरी तस्वीर से पहले यहां से लगभग लंदन से 1 घंटे की दूरी पर दक्षिण की ओर एक छोटा सा शहर टर्नब्रिज वेल्स, छोटा सा मैदान, खूबसूरत सा मैदान। बीबीसी की स्ट्राइक थी तो बीबीसी ने कहा यार ये इंडिया जिम्बाब्वे का मैच तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कुछ और मैच को कवर किया, लेकिन किसी को मालूम नहीं था शायद क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार पारी जो आज कैमरे में नहीं है, वो सिर्फ लफ्जों में बयान करने वाले कपिल देव हैं और वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिर वो जो हुआ श्वेता, वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मैच शुरू होता है, एक खिलाड़ी आउट, दूसरा आउट, तीसरा आउट, चौथा आउट और कप्तान साहब नहा रहे हैं। कप्तान को लग रहा है कि मजाक हो रहा है, एक के बाद एक खिलाड़ी आ रहे हैं और कह रहे हैं कपिल बाहर निकलो, कपिल बाहर निकलो। और कपिल देव कहते हैं कि जी मैंने शावर फटाफट खत्म किया
साबुन लगा हुआ है। मैंने बाहर आकर देखा सारे बैट्समैन तो आउट हो चुके हैं। 17 पर 5। 17 रन पर 5 विकेट गिर गए थे। जब मैं अंदर चल रहा था टू गिव सपोर्ट टू कपिल देव, तो हमने जाके वहाँ पे ये कहा कि कैप्स हम ऐसे पोजीशन पे हैं कि डू और डाई सिचुएशन पे हैं, और हमको यहाँ पे ऐसे ही मरना नहीं है, हमको मार के मरना है। हमारा ये था कि सिंगल मिस नहीं करना और रन आउट नहीं होना। ये बार बार हमारी बातचीत कर रहे थे कि हम बनाएंगे रन, और जब एक बार हम 120-30 से ज़्यादा हो गए तो वो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आया। तो मुझे याद है फिर बॉल भी बैट के बीच में लगने लग पड़ी। हर कोई जो क्रिकेट को फॉलो करता था, एक तो कमेंट्री पे ही अपनी अपनी कहानी बताएगा हाँ। कि मेरी ये कहानी थी, क्योंकि कहानी आपकी 25 जून की रात की भी थी और हर किसी की कहानी इस दिन की भी थी, जो था 18 जून 1983। क्या क्या मिस किया था विक्रांत साहब ने? श्वेता, मैं अमृतसर से अपने फादर के साथ जा रहा था। पता चला जी 17-5 आउट, और हम जालंधर जा रहे थे, जो 1.5 घंटे का ड्राइव था, मतलब बस में। और 1.5 घंटे बाद जब हम पहुंचे हैं तो पता चला जी कपिल देव 100 बना चुके हैं। और जब तक हम घर पहुंचे तो लगा कि भारत ने इतने रन बना दिए कि भारत जीत जाएगा। श्वेता, वो एक मोमेंट था जो 25 जून 1983 ने किया। मुझे लगता है कि 18 जून उसके पीछे बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा रोल उसका भी और था। ये जो रन बने, ये अपने आप में कितने सारे रिकॉर्ड्स बना गए। आज तो सेंचुरीज आप बहुत आसान है कि ठीक है आप दोनों इनिंग्स में बन जाते हैं, एक एक नहीं 2-2 सेंचुरीज बन जाते हैं बैट्समैन के। लेकिन उस टाइम एक सेंचुरी, और वो भी इतनी बड़ी सेंचुरी। और भारत की तरफ से ना सिर्फ 2 मैच पहले कपिल देव ने पहला वनडे क्रिकेट का 5 विकेट हॉल लिया था, बल्कि ये वनडे क्रिकेट में भारत की पहली शतक भी था। ये वनडे क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में। और वर्ल्ड कप में ग्लेन टर्नर का जो रिकॉर्ड था 1971 का, वो भी उन्होंने तोड़ दिया। उस दिन तो मतलब चौके छक्कों की ऐसी बरसात हो रही थी कि खुद कपिल देव भी जब याद करते हैं तो फिर उनको भी समझ नहीं आता कि यार शुरू कहां से किया था और खत्म कहां पर। बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी उन्होंने। जब मैं वापस जा रहा था ड्रेसिंग रूम में, तब किसी ने बोला कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कि पहले शायद ग्लेन टर्नर का 100 कुछ ऐसे थे। और मैंने कहा अच्छा, मालूम ही नहीं, क्योंकि उस समय अपने रिकॉर्ड से ज़्यादा टीम की हालात के ऊपर ज़्यादा बातचीत होती है। 25 साल बाद श्वेता वो उस मैदान में गए, उसी दिन गए, और 25 साल बाद जब वो उस मैदान में पहुंचे तो उन्होंने कहा यार कुछ पेड़ यहाँ पे ऐसे थे वैसे थे, लेकिन एक एक छक्के को, जो उन्होंने 6 छक्के लगाए थे, एक एक छक्के को उन्होंने याद किया। लेकिन अगेन थोड़े से मॉडेस्ट तो है ही हैं, फिर वो कह देते हैं यार हवा ही ले गई थी। इस तरफ राइट साइड पे, और यहाँ से सारे लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन ज़्यादा हिट करने की कोशिश की थी, लॉन्ग ऑन की तरफ, क्योंकि हवा चल रही थी। हवा भी इसी तरफ थी जैसे आज हवा है। बॉलें झाड़ियों में गई, लोग भी थे, लेकिन उस समय इतना नहीं था कि चेंज बॉल करने का मौका कम देते थे, आजकल कर देते हैं। लेकिन यस, 1-2 बॉल खो गई थी झाड़ियों में। मार्कीज थे, उनके ऊपर गिरी जाके, वहाँ जो बहुत डीप रफ है वहाँ जाके हुआ। हमने ऐसी, मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि इतनी बढ़िया पारी मैंने अभी तक नहीं देखी वनडे में। मैंने सचिन की सेंचुरीज देखी है, मैंने विराट की सेंचुरीज देखी है, मैंने बाकी जो विव रिचर्ड्स की सेंचुरीज देखी है, पर वो जो पारी, क्योंकि देखिए क्या परिस्थिति थी, 5 विकेटें गई थी 17 पर। वैसे तो 311 रनों का टारगेट इंडिया ने रखा था कि अगर इतने बन जाए, नेट रन रेट भारत का ऐसा हो जाए, पर खैर भारत ने मैच जीत लिया, ये बड़ी बात थी। पर अब इसका मतलब सीधा विक्रांत ये हो गया कि आपको अगला मैच जीतना जरूरी है, और सामने कौन? ऑस्ट्रेलिया, जिसने भारत को पहले मैच में हराया। लेकिन ये भारत की टीम बदल गई थी श्वेता। 2 मैच जीत के 2 मैच हार के आप खत्म हो चुके थे। 17-5 आउट से जो आप जीते, अब तो टीम के सामने ये था कोई भी आ जाए छोड़ेंगे नहीं। इनफैक्ट पूरी दुनिया कपिल देव से डर रही थी, और ऑस्ट्रेलिया के साथ वही हुआ। भारत ने पहले बैटिंग की, 241 रन भी बनाए जो उस जमाने में अच्छे थे, लेकिन जो भारत ने गेंदबाजी की, रॉजर बिनी, मदन लाल, ऑस्ट्रेलिया टिकने ही नहीं दिया। हम इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी कर चुके हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। कहीं ना कहीं टूर्नामेंट के बीच में हमें ऐसा लगा कि हमारी टीम में वो सब चीज़ें हैं जो एक टीम में होनी चाहिए। तो माध्यम आधे रास्ते पहुंच के हमें लगा कि हम जीत सकते हैं। उस समय टीम का रुख बदल गया और उनका स्टाइल बदल गया। उसके बाद मुझे नहीं लगा कि मुझे कैप्टनसी करने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी अपने आप में कैप्टन थे। अब देखिए वहां तक पहुंच गई इंडियन क्रिकेट टीम जहां की कल्पना नहीं, मतलब एक
ऐसी क्रिकेट टीम जो 2 वर्ल्ड कप में 1 मैच जीत पाई थी, वो सेमीफाइनल में विक्रांत पहुंच गई। बताइए, छुट्टी के जो प्लान्स थे खिलाड़ियों के, उस पर पानी फिर गया। अच्छा, वो तो अब शुरू होने वाला था क्योंकि लीग Exact. खत्म। हाँ, इन्होंने अमेरिका जाना था, वो कैंसिल करना पड़ा। वो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे बोल रहे थे, कुछ कमा लेंगे हम, लेकिन सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और अब वापस उस जगह पर ओल्ड ट्रैफर्ड जहां पर से आगाज हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। बिल्कुल। और सामने कौन था श्वेता? इंग्लैंड। अच्छा, ये न्यू इंग्लैंड था। ये न्यू इंग्लैंड इसलिए था क्योंकि इंग्लैंड में जिस तरह उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो रही थी, उनकी क्रिकेट भी रिवाइव हो रही थी। उनके पास सुपरस्टार्स थे, उनके पास इयन बोथम थे। इयन बोथम से बड़ा कोई सितारा नहीं था उस वक्त दुनियाई क्रिकेट में। तो वहां पर क्या हुआ कि भारत की टीम पहुंच गई इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने। इधर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का सेमीफाइनल था। तो ब्रिटिश मीडिया ने टीवी पर क्या किया, उन्होंने कहा कि जी मजा बड़ा आएगा जब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज फाइनल खेलेंगे। अच्छा, इंडिया के खिलाड़ियों ने ये टीवी पे शो देखा। उन्होंने कहा हमारी तो बात ही नहीं कर रहे भाई, हम सेमीफाइनल में आए हैं, हमारी बात तो कर लो। लेकिन ये शायद सबके दिल को भी लग गया। हाँ, क्योंकि बाकी मीडिया को लग रहा था और जितने भी क्रिकेट के जानकार थे सबको लग रहा था कि अरे फ्लूक है, तुक्का है, सेमीफाइनल तक आप पहुंच सकते हैं इस तरह के परफॉर्मेंस पे, पर सेमीफाइनल जीत कर फिर फाइनल थोड़ी जीत जाएंगे। लेकिन इंडियन टीम ने तो दिल में बना लिया था कि भाई हम तो लड़ेंगे, जीतेंगे, इंग्लैंड से लगान वसूलेंगे। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की शुरू और इसमें कपिल देव की एक मास्टर स्ट्रोक उनकी प्लानिंग थी। इंग्लैंड ने जब शुरुआत अच्छी कर ली तो कपिल देव को लगा कि मोहिंदर अमरनाथ और कीर्ति आजाद से मैं 6-6 ओवर डलवा लेता हूँ, यानी कि 12 ओवर का जो कोटा था आधा आधा करवा लेता हूँ, मुझे एक बॉलर चाहिए। तो उन्होंने एक तरफ से कीर्ति आजाद को बॉल करवाया, एक तरफ से मोहिंदर अमरनाथ ने शुरू किया। दोनों ने इतना अच्छा बॉल डाला कि दोनों को 12-12 ओवर करवा दिए। और कीर्ति आजाद का तो एक गेंद था जो नीचे रहा और उसके बाद उन्होंने ऐसा इयन बोथम के डंडे पे गेंद मारा कि भाई इंग्लैंड ने रन ही नहीं बनाए। सेमीफाइनल में जब इयन बोथम का मैंने विकेट लिया था, गेंद काफ़ी लो रह गई थी, बोल्ड हो गए थे। तो कुछ लोगों ने बाद में मुझसे कहा भी मजाक में कि भाई गेंद तो बहुत नीचे रह गई थी तो इयन बोथम आउट हो गए। मैंने कहा शुक्र कीजिए भगवान का कि उससे और नीचे नहीं गई, अगर विकेट के नीचे चली जाती तो शायद बोथम कहीं 50 रन न बना देता। तो ऐसे कई यादगार लम्हे हैं, पल हैं। लेकिन वो इंग्लैंड था, इंग्लैंड को लगा कि रन नहीं है तो क्या हुआ, सामने तो हिंदुस्तान की टीम है, इनको डरा कर ही आउट कर लेंगे। अच्छा, आप आए इस टूर्नामेंट में थे अंडरडॉग्स, लेकिन अभी तक के परफॉर्मेंस के आधार पर इंडियन क्रिकेट टीम ने एक सपना देखना शुरू कर दिया था और उसके बाद जब आपके सामने होता है ना कि एक पॉइंट टू प्रूव है तो फिर आप थोड़ा सा नर्वस होते हैं। मतलब यू हैव समथिंग टू लूज अब विक्रांत। हाथ पैर फूल सकते हैं। हाँ, और भारत के फूलने शुरू हो गए थे केवल 213 रन के स्कोर को देखते हुए भी, 213 रन। लेकिन श्वेता फिर वही होता है ना कि जब आपको लगता है कि फाइनल की टिकट है, पता नहीं हम 213 बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। श्रीकांत और सुनील गावस्कर आउट हो गए थे, मोहिंदर अमरनाथ और यशपाल शर्मा खेल रहे थे, रन आ भी रहे थे, लेकिन रन उस पेस पे, उस अंदाज में नहीं आ रहे थे। और एक स्टेज आई जहां पर मैनचेस्टर का वो क्राउड इंग्लैंड की टीम के साथ था और इंग्लैंड की टीम ये समझ गई थी कि इस मैच को हम निकाल सकते हैं। मतलब आज की तारीख में कहा जाता है ना कि आप कहीं भी खेलें दुनिया में तो स्टेडियम से सपोर्ट सिर्फ आपको मिलता है, पर 1983 की हम बात कर रहे हैं जब इंग्लैंड में जो दर्शक होते थे वो अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचते थे, आपके पास कोई होम एडवांटेज जैसी स्थिति नहीं। उस वक्त शायद पाइट पाइपर्स थे भी नहीं भारत के खिलाड़ी और कुछ भारतीय जो फैंस को टिकट मिली भी होंगी वो दिक्कतों के साथ मिली थी। अच्छा, अचानक से एक ब्रेक हुई और उसके बाद टीम ने तय किया कि भाई हमें तेज रनों के लिए जाना होगा। तो एक तरफ से यशपाल शर्मा ने बड़ा अच्छा एक छक्का मारा, मोहिंदर अमरनाथ ने कुछ शॉट्स मारी, लेकिन अचानक से मोहिंदर अमरनाथ आउट हो गए। अगली बैटिंग करने के लिए आ रहे थे संदीप पाटिल और संदीप पाटिल के लिए शायद ये एक ऐसा मौका था। 1 साल पहले इसी मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान बॉब विलिस को उन्होंने एक ओवर में, टेस्ट मैच में 6 गेंद में 6 चौके मारे, एक ओवर में 7 गेंद में दरअसल एक नो बॉल भी थी। तो संदीप पाटिल कॉन्फिडेंस के साथ है और मुझे याद है कि स्वैगर उनमें था भी विक्रांत, उनमें था, वो अलग सा बिल्कुल था। और संदीप पाटिल ने क्या किया, आते ही धुनाई करनी शुरू की। अगर संदीप पाटिल ने वो 50 रन ना बनाए होते श्वेता तो मैच फंस सकता था। यशपाल शर्मा का बड़ा अच्छा कैच पकड़ा गया और फिर पोएटिक जस्टिस देखिए कि संदीप पाटिल के साथ क्रीज पर कौन आता है, कप्तान कपिल देव, और दोनों मैच जिता कर ले गए। दरअसल जब मैच जीतने वाला शॉट था उससे एक शॉट पहले ऐसा लगा लोगों को कि भारत जीत गया,
तो सारे दर्शक अंदर आ गए, लेकिन अंपायर ने कहा कि भाई रुको, अभी भारत जीता नहीं है। तो बॉब विलिस ने क्या किया, बॉब विलिस ने सारे के सारे फील्डर लगा दिए एक तरफ ऑफ साइड पे, ताकि उसी तरफ पवेलियन है, भागने में आसानी हो। और बॉब विलिस ने बॉल किया, संदीप पाटिल ने भी बॉल उधर मारा, किसी फील्डर ने उस बॉल को नहीं रोका, सब भाग रहे थे और साथ ही बल्लेबाज भी भाग रहे थे और भारत पहुंच रहा था सीधा फाइनल इसी मैदान में। उस सुबह सेमीफाइनल की सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे जब ये हमारे सीनियर्स सब सारे बैठे थे, सुनील गावस्कर ने एक अखबार ले आए वो, और जिसकी हेडलाइन थी फ्री पैसेज फॉर इंग्लैंड टू फाइनल्स। सनी भाई लेकर आए, सनी भाई ले आए थे। वहाँ से मुझे लगता है कि वो एक अंदर से क्या वो एक चाबी लग गई। गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन चाबी लग गई कि आज तो आज दिखाना है। उस वक्त भी उनके पास अच्छी टीम थी। बॉब विलिस कप्तान थे, इयन बोथम थे, डेविड गावर थे, माइक गैटिंग थे, एलन लैम थे, तो उनके पास अच्छी टीम थी। पर जिस तरह से हमने बॉलिंग की, कपिल ने बॉलिंग की, जिमी अमरनाथ ने बॉलिंग की, कीर्ति आज़ाद ने इयन बोथम की विकेट ले ली, तो उससे हमने उनको 200 तक ही रोका। 210 213 को शायद हमने ऑल आउट किया। उसके बाद तो 213 जब ऑल आउट हो तो 60 ओवर की मैच हुआ करती थी, बिल्कुल 50 की नहीं। तो मतलब रन रेट का भी तो कोई प्रेशर नहीं था। तो सिर्फ एक ही होना था कि अच्छी शुरुआत होनी थी। पहले 10-15 ओवर में विकेट अगर नहीं गिरती तो फिर हमारी गाड़ी मंजिल तक पहुंचनी थी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब भारत ने हरा दिया इंग्लैंड को और उधर वेस्ट इंडीज ने हरा दिया पाकिस्तान को, और फाइनल तय हो गया। 25 जून 1983 लॉर्ड्स का ये मैदान। जब भारत की टीम सुबह इस ड्रेसिंग रूम में आकर बैठी तो उनके दिल में एक मलाल था। बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे एनकेपी साल्वे, उन्होंने इंग्लैंड बोर्ड को कहा कि भाई हमारी टीम फाइनल में पहुंच गई है, मुझे 2 एक्स्ट्रा टिकटें चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। शायद उन्होंने भी सोचा था यार भारत की टीम ये कौन सा जीत सकते हैं। 2 एक्स्ट्रा टिकटें देने से मना कर दिया, और उन 2 टिकटों ने उसके बाद पूरी क्रिकेट दुनिया भी बदली। तो महाभारत जैसी कहानी हो गई जी। सुई की नोक भर जमीन नहीं मिली, बस तो देखिए युद्ध जीत गए। उसके बाद तो दुनिया ही बदल दी। पर यहां पर विक्रांत तैयारी हो रखी थी इस फाइनल से पहले। जो विकेट की जो हरी हरी घास वहां पर लहरा रही थी, वो वेस्ट इंडीज को बड़ा खुश कर रही थी। वेस्ट इंडीज को खुश कर रही थी, और उनके तेज गेंदबाज तो श्वेता जब सुबह पहुंचे हैं मैदान में तो कहते हैं उनकी तो बांछें खिलर गई। हाँ। और भारत के खेमे में डर भी था, क्योंकि विकेट बस हरा ही था। कहते हैं कि आउटफील्ड और मेन पिच के बीच को फर्क नहीं था, विकेट पर इतना घास था। लेकिन शायद यही भारत को एडवांटेज भी दे गया। उस दिन की याद अभी भी हमारे खिलाड़ियों को है। जी। उस वक्त तो जैसे गेम शुरू हुआ तो इतना ग्रीन पिच था, इतना उस पे बाउंस था, इतनी मूवमेंट थी कि बल्ले को बॉल टच ही नहीं हो रही थी। प्लेइंग और मिसिंग काफी हो रहा था। इंडियन क्रिकेट टीम की उस समय भी बहुत दिलचस्प कैरेक्टर्स थे। अगर हमारे पास सुनील गावस्कर थे तो मैं दूसरा एक्सट्रीम कहूंगी श्रीकांत को, जो कि मतलब मुझे लगता है कि हमेशा एटमॉस्फेयर को लाइट भी रखते थे, लेकिन उनकी बातों पर आप आज भी हंसे बिना नहीं रह सकते हैं। और साथ थे मोहिंद्र अमरनाथ। जैसे मैंने कहा 6 महीने में मोहिंद्र अमरनाथ ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ रन भी बड़े बनाए थे, और गेंदबाजों को मूवमेंट मिल रही थी। लेकिन श्वेता जैसे ही पहले मार्शल ने श्रीकांत को और माइकल होल्डिंग ने मोहिंद्र अमरनाथ को आउट किया, भारत ढहने के कगार। और 183 का टोटल ऐसा कोई बड़ा टारगेट था नहीं। 183 भी श्वेता तब बने जब नीचे आकर मदन लाल, रॉजर बिनी, सैयद किरमानी, इवन बलविंदर संधू ने रन बनाए। थोड़ा सबने कंट्रीब्यूट किया। भारत पूरे ओवर नहीं खेल पाया, पर ये थोड़ा करके भी टोटल और टारगेट थोड़ा ही रह गया। 183 रन कोई ज़्यादा रन नहीं है, बहुत छोटा सा स्कोर होता है वनडे क्रिकेट के लिए, वो भी 60 ओवर में उस समय होता था। तो मुझे यकीन है कि हमारी टीम के भी हौसले थोड़े से हिले थे, लेकिन जब हमें समय मिला हमने बातचीत की, और हमें बार बार एक ही लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ को हराने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए। अगर हमें ब्रेकअप मिल जाए तो बहुत खूब होगा। 183 रन 60 ओवर में आसान था, वेस्ट इंडीज के लिए बहुत आसान था। लेकिन जब बलविंदर संधू ने गॉर्डन ग्रीनिच का विकेट लिया, तब विक्रांत स्थिति बदली। एक आउट हो गया था, लेकिन फिर वही बात है ना कि गॉर्डन ग्रीनिच आउट, सामने कौन आ रहा है?
विव रिचर्ड्स, द ग्रेट IVA रिचर्ड्स। और विव रिचर्ड्स का स्वागत था। श्वेता, वो मैदान पर जब आए तो वो ऐसा लग रहा था कि हे जल्दी करो, 2 चौके इधर मारूंगा, 2 चौके इधर मारूंगा। और शायद ये एरोगेंस उनकी बल्लेबाजी की उस दिन उनका डाउनफॉल थी। हालांकि ये सब हम देख नहीं पाए, सिर्फ सुन पाए। आपको मालूम है क्यों? बताइए। क्योंकि दूरदर्शन पर रुकावट के लिए खेद आ गया। तकरीबन 25-30 मिनट का खेल ऐसा था, बहुत सारे लोगों को याद आ रहा होगा वो। 25-30 मिनट का खेल ऐसा था जो दूरदर्शन का लिंक टूट गया था और वो दिखा नहीं पाए। लेकिन जैसे ही सिग्नल वापस आया श्वेता, शायद आपने जो कपिल देव का 175 की बैटिंग मिस की, आपने उनका वो कैच भी मिस किया, लाइव नहीं देखा विव रिचर्ड्स का। लेकिन जैसे सिग्नल वापस आया तो वेस्ट इंडीज के 3 आउट हो चुके थे, डेस्मंड हेन्स और विव रिचर्ड्स भी आउट हो चुके तो असल में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, और जब भारत में कोई मैच नहीं देख पा रहा था तो शायद सारे के सारे लोग प्रार्थना और दुआओं में लगे हुए थे उस समय। थे। वाकई कभी ऐसा नहीं होता जब आप खेलते हैं आपके रिफ्लेक्सेस टेक ओवर कर लेते हैं कि उसके बाद आप सोचते नहीं हो, क्योंकि सोच प्रैक्टिस में होती है और जब मैच होता है तो आपके रिफ्लेक्सेस जो सीखा होता है अप्लाई होता है। तो मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ सोचा भी, बस ये था कि बॉल ऊपर गया और किस्मत ने साथ दिया और हमने भागना शुरू किया। यशपाल मेरे पीछे से आ रहे थे और मैं चिल्ला रहा था माइन माइन मेरा है मेरा है। तो आई थिंक पकड़ने के बाद जो ये इस तरह के अगर आप इसको नीचे दिखाएं, ऐसा रेलिंग नहीं थी, लोग तमाम आराम से इधर बैठे होते थे, कूद के अंदर आते थे। क्रिकेट बदलती गई है लेकिन वेस्ट इंडियन के लोग सारे यहाँ थे, इंडियन स्पेक्टेटर यहाँ थे। तो जब कैच पकड़ा तमाम लोग मेरे ऊपर यहाँ पर कूद पड़े और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ऊपर से दबा ना दें, तो मैं यहाँ से भागकर वापस मदन के पास चला गया। उस वक्त तो हम लाइव नहीं देख पाए, लेकिन मदन जी से पूछिए या कपिल देव से पूछिए, जो 2 बड़े प्रोटैगनिस्ट थे, उन दोनों ने वो कहानी इतनी जबरदस्त तरीके से बयान की कि उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विविन रिचर्ड मारते हैं तो सबकी पिटाई हो सकती है, और की भी है उन्होंने दुनिया में। शायद 2 बाउंड्री मुझे मारी, 2 मदन को मारी, और मैंने मदन से बोला उस ओवर में, तीसरी बाउंड्री के बाद, ऐसे नेक्स्ट ओवर मदन जी मदीपा थोड़ा ब्रेक ले लो, दूसरे को कराते हैं। तो मदन, मैंने नहीं बॉल दी, मदन जी ने मुझसे बॉल खोस ली और बोला कि मैंने बहुत बार पहले भी इनको आउट किया, तो मुझे एक बार ऑल दे दे। पंजाबी में बोला, जैसे उनका मैनरिज्म है कि छोड़ दे बॉल, मुझे दे दे, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। जब एक बॉलर इतनी जोश में कहता है तो कहीं ना कहीं कैप्टन का मन होता है कि अगर इतना कॉन्फिडेंस है इनको मिलनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मदीपा, अगर आप इतना कह रहे हैं तो आप करो एक और ओवर, और उसी ओवर में विविन रिचर्ड आउट। विविन रिचर्ड की विकेट वो ऐसा हुआ था कि मेरे को 3 ओवर में काफ़ी रन पड़ चुके थे, और कपिल देव जो थे वो सोच रहे थे कि किसी को बॉलिंग को चेंज किया जाए, पर मैंने उसको बोला मीन्स ऐसा कहा कि एक ओवर मैं और करता हूँ। तो कपिल ने मेरे हाथ में जो था वो गेंद थमा दिया, और उसके बाद एक वही बॉल जो था वो एक हिस्ट्री बन गई। क्लाइव लॉयड, द बिग कैट कहा जाता था, वो जब उन्होंने पहला ही रन लिया, उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई। आई थिंक वहां पर भारत को लगा कि अब हम छोड़ नहीं सकते। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, क्लाइव लॉयड लंगड़ा रहे हैं, उनको एक रनर मिला हुआ था, और द मोमेंट क्लाइव लॉयड आउट हुए, भारत जानता था श्वेता अब ये वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। अब लैरी गोम्स भी आउट हो गए, फॉर्ड बैकस भी आउट हो गए, अब लग रहा है कि मैच हमारी जेब में। लेकिन श्वेता, वो तो वेस्ट इंडीज थी। वेस्ट इंडीज के मैरून कैप्स ने हार नहीं मानी, एक पार्टनरशिप बढ़ रही थी। पार्टनरशिप के साथ साथ स्कोरबोर्ड पर रन भी बढ़ रहे थे, जेफरी डुजॉन, माल्कम मार्शल, और वहां पर रन बढ़ रहे थे। यहाँ हमारी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि जब छोटा टारगेट होता है तो जो प्लेयर्स अगर एक साझेदारी बन जाए तो वो सामने वाली टीम के लिए पटकथा का अंत कह सकती है। बिल्कुल। और लेकिन कपिल देव निकाल कर लाए अपना ब्रह्मास्त्र, और ये ब्रह्मास्त्र का नाम था मोहिंदर अमरनाथ। मोहिंदर अमरनाथ अपने गेंद और बल्ले से पहले ही मैच जिता चुके थे सेमीफाइनल, और अब फाइनल में उन्हें जादू दिखाने की बात है। पहली गेंद पर मोहिंदर अमरनाथ ने आउट किया जेफरी डुजॉन को, उसके बाद मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स को कपिल देव ने आउट कर दिया, और श्वेता उसके बाद इतिहास से एक गेंद दूर भारत, मोहिंदर अमरनाथ के हाथ में गेंद और माइकल होल्डिंग आउट। उसके बाद
लोग सिर्फ भागे हैं पेविलियन की तरफ। सुनील गावस्कर कहते हैं कि मैंने पहले तो जैसे ही माइकल होल्डिंग के पैर पर बॉल लगी, मैं पॉइंट से गया, मैंने बॉल उठाई, जेब में डाली। कहते हैं अंपायर ने बाद में आउट दिया, मैं पहले ही पेविलियन की तरफ भाग गया। वो गेंद आज भी उनके पास है। ये चाह रहा था कि बस उसे लेग बाय ना हो, क्योंकि पॉइंट में होकर आपको पता नहीं चलता कि क्या बल्लेबाज विकेट के सामने खड़ा है, एलबीडब्ल्यू है या कुछ। तो मेरी तो सिर्फ एक ही मतलब मेरा तो एक ही मकसद था कि भाई लेग बाय नहीं देनी है, क्योंकि ज़्यादा रन उसके लिए भागे। तो पहला उसके लिए भागे। और जब एक जैसे कि क्राउड में से एक आवाज़ आ गई, यू नो करके आओ सब चारों तरफ से, तो पता चला, तो देखा कि बॉल जेब में तो देखा कि डिकी बर्ड ने वो उंगली उनकी उठाई है, गेंद जेब में। और मैं कहता हूँ ना, उस दिन यूसेन बोल्ट भी मुझे नहीं पकड़ सकता। जब मोहिंदर ने आउट किया यहाँ पर और उसके बाद छड़ी लगी, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ से सारे बस एक ही चीज़ था कि कब आउट हो और ड्रेसिंग रूम की तरफ भागें, क्योंकि लोग उत्साह थे यहाँ से भागने के लिए। तो जीत मिली, बड़ी अच्छी जीत थी। यहाँ से वहाँ भागे और ऊपर ड्रेसिंग रूम में सब लोग हमारे काफ़ी बोर्ड के मेंबर थे, हमारे अपने क्रिकेटर थे, जितने चाहने वाले थे। और जब फाइनल था तो कोई किसी को रोक टोक नहीं। यहाँ पर काफ़ी इनका अपना एक तरीका है कि आप बिना जैकेट टाई के आ नहीं सकते। मुझे मालूम है कि काफ़ी लोग ऐसे थे, कहाँ से आए, कैसे आए, ये नहीं मैं बता सकूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हमने देखे जिन्होंने अपना ज़िंदगी का वो खूबसूरत क्षण वहाँ से देखा। खिलाड़ी भूखे सोए, लेकिन शायद ऐसी भूख जो भारतीय क्रिकेट को चाहिए थी वो दिखी। भारत वर्ल्ड चैंपियन हुआ। श्वेता, लता मंगेशकर जी ने एक कॉन्सर्ट किया, उसके बाद खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपया दिया गया। तब से लेकर अब तक लता मंगेशकर जी के लिए हर मैदान पर 2-2 सीटें रिजर्व की जाती थी। लेकिन आने वाले वक्त में भारत दुनियाई क्रिकेट की तस्वीर बदलने जा रहा था। अब देखिए, इसी साल भारत में वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। 1983 की कहानी हमने आपको सुनाई, लेकिन हर एक वर्ल्ड कप की कहानी यहां से सुनाएंगे। आज भी उस भूख की उतनी ही जरूरत है। इंडियन क्रिकेट टीम एक बार फिर विश्व चैंपियन बने, क्योंकि विश्व चैंपियन की कहानी, उसका सिलसिला हमने आज से शुरू किया है। मिलेंगे अगले हफ्ते। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।